सर को प्रणाम करता हूँ। मैं एक दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूँ और मैं ईश्वर के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि जितने लोगों ने ईश्वर को मैंने नास्तिक के रूप में देखा, वेद निंदको कहा गया है। चारवाक से लेके जितने भी थे, ईश्वर की कहीं पर बात नहीं है, वेदों की निंदा की गई है, इसीलिए उसे कहा गया। अब दूसरा वाक्य मैं ये ईश्वर के डिफाइन करने के लिए मैं बताऊंगा आपको कि मैं उज्जैन से पीएचडी कर रहा था अभी से, मतलब 2013-14 में। तो वहाँ पर हम बहुत आर्थिक त्रासदी से जूझ रहे थे। तो संयोग से क्या हुआ कि मुझे टाइपिंग आती थी, तो मैं महाकाल मंदिर जाके खाना खाता था। और एक दिन संयोग से मैंने कहा कि अध्यात्म और आस्था की बात मैं बता रहा हूँ सर, 2 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मुझे लगा कि कोई 500 रुपये दे दे तो मैं गैस भरा लूँ, और हमारा रिसर्च बहुत लास्ट उसमें था कि किसी कदर कंप्लीट हो जाए, पर हमारे पास उस समय पैसे नहीं था। मैं महाकाल मंदिर से खाना खा के और ओवर ब्रिज साइकिल से चढ़ रहा था, तभी एक सज्जन का फ़ोन आया कि भैया आपका 50 पेज का है, एक हमारा टाइप कर दीजिए और फिर हम आपको दे देंगे, पैसे दे देंगे। हम गए, उसको लिए, टाइप किया, दूसरे दिन उसको दे दिया 500 रुपये। पहले सबसे पहले पैसा दिया उस व्यक्ति ने, और पैसा देने के बाद मैं उसके बाद से कम, अब वहाँ से पीएचडी चलती थी तो अभी तक जाता रहा। आज तक कोई उस कागज़ को लेने नहीं आया उस टाइपिंग वाले दुकान से। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ईश्वर, जैसा सर ने कहा कि कॉन्शियसनेस, चेतना, सुपर माइंड कॉन्शियसनेस की बात अरविंद भी करते थे, और आदि शंकराचार्य भी कहते थे कि तत्त्वमसी की बात कहा कि हम में भी ब्रह्म है, आप में भी ब्रह्म है, और उस ब्रह्म का प्रतीक ही ईश्वर है। ऐसा हम मानते हैं अगर, तो मैं समझता हूँ कि वह ईश्वर ही है कि जो मुझे उस पैसे को दिया, आज तक कोई लेने नहीं आया। अब मुझे क्या कहूँ, इसको कौन डिफाइन करेगा, मैं तो नहीं जानता, मगर मुझे दे गया वो पैसे। अब कागज़ भी कोई नहीं ले गया। उससे कई बार मैंने पूछा कि भाई साहब कोई ले गया कागज़? उन्होंने कहा कभी कोई आया ही नहीं लेने। तो इसको अब क्या कहेंगे, इसको अब खोजने का विषय है सर।